गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम गैसीय अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण ताप व दाब पर द्रव्य की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती है, परंतु इन तीनों अवस्थाओं में कोई सुस्पष्ट सीमांकन नहीं होता तथा दाब एवं ताप में परिवर्तन द्वारा एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। सबसे पहले देखिए गैसीय अवस्था के गुण या विशेषताएं। जो गैसीय अवस्था होती है उस अवस्था में कौन कौन सी मुख्य मुख्य गुण या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला एक गुण, गैस अवस्था में अणु के मध्य आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल होता है। गैस के जो अणु होते हैं उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत ही दुर्बल होता है। अर्थात गैस के अणु आपस में बहुत ही दुर्बल बंध द्वारा बंधे रहते हैं या उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल होता है। दूसरी विशेषता देखिए, गैसों की कोई निश्चित आकृति तथा आयतन नहीं होता और वे जिस पात्र में होती है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। गैसों की अगर आकृति और आयतन की बात करें तो गैसों की कोई निश्चित आकृति और आयतन नहीं होता और उनको जिस पात्र में डाला जाता है उसी का वो आकार ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी विशेषता देखिए, गैसों का घनत्व निम्न होता है। गैसों के अगर घनत्व की बात करें तो गैसों का घनत्व बहुत ही निम्न होता है। चौथी विशेषता देखिए, गैसों की संपीड़ितता उच्च होती है। अर्थात गैसों को दाब लगा के दबाया जा सकता है, अर्थात उनकी संपीड़ितता का मान उच्च होता है, संपीड़ितता उच्च होती है। अगली विशेषता देखिए, दो या दो से अधिक गैसों को मिलाया जाता है तो ये समांगी मिश्रण बनाती है। दो या दो से अधिक गैसों का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। गैसें आपस में मिलके समांगी मिश्रण बनाती है। तो ये मुख्य मुख्य गैसीय अवस्था की विशेषता है कि गैसीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल होता है। गैसों की कोई निश्चित आकृति व आयतन नहीं होता। इनका घनत्व निम्न होता है। इनकी संपीड़ितता उच्च होती है और दो या दो से अधिक गैसों को जब मिलाया जाता है तो इनका जो मिश्रण बनता है वो समांगी मिश्रण बनता है। ये गैसों की मुख्य मुख्य गुण या विशेषताएं हैं। गैसों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आदर्श गैसें, आइडियल गैसें, और दूसरा वास्तविक गैसें या रियल गैस। सबसे पहले बात करते हैं आदर्श गैस। तो देखिए, आदर्श गैसें वे गैसें जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसों के नियम का पालन करती है, जिनके कणों में परस्पर आकर्षण नहीं होता और जिनके आयतन वृद्धि में ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता, आदर्श गैसें कहलाती है। वास्तव में आदर्श गैसें काल्पनिक होती है। अर्थात इस परिभाषा में जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसों का नियम का पालन करती है ऐसी गैसें काल्पनिक गैसें होती है। वास्तव में आदर्श गैसें होती नहीं, वो काल्पनिक होती है। और आदर्श गैसें जो होती है वही होगी जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसों के नियमों का पालन करती है। गैसों के विभिन्न नियम हैं, वो हम उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तथा इन गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बिल्कुल भी नहीं होता। इस प्रकार की जो गैसें होती है वो आदर्श गैसें कहलाती है। दूसरे प्रकार की गैसें हैं वास्तविक गैसें या रियल गैसें। वे गैसें जो
गैस नियमों का पालन समस्त ताप एवं दाब पर नहीं करती वास्तविक गैसें कहलाती है। विभिन्न गैस नियम हैं, उनका अगर पालन प्रत्येक ताप और दाब पर नहीं करती तो इस प्रकार की जो गैसें होती है वो वास्तविक गैसें कहलाती है। वास्तविक गैसें जो होती है वो उच्च ताप एवं निम्न दाब पर आदर्श गैसों का व्यवहार दर्शाती है। अगर कोई गैस वास्तविक है और उसका अध्ययन उच्च ताप पे और बहुत ही निम्न दाब पर किया जाता है तो उनका व्यवहार आदर्श गैस जैसा होता है। अतः उच्च ताप एवं निम्न दाब पर वास्तविक गैसें ही आदर्श गैसों का व्यवहार दर्शाती है। तो इस प्रकार गैसों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें, आइडियल गैस और रियल गैस। अब बात करते हैं गैसों के नियम, द गैस लॉज। गैसों के विभिन्न नियम हैं, उनमें से सबसे पहला जो नियम है वो है बॉयल्स का नियम। किसी भी गैस पर दाब या ताप का परिवर्तन करने पर उसका आयतन भी परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन सभी गैसों में लगभग एक जैसी प्रकृति से ही होते हैं, अतः इनका अध्ययन विभिन्न वैज्ञानिकों ने विस्तार पूर्वक किया और उनके लिए कुछ नियम बनाए जो गैस नियम कहलाते हैं। ये गैस नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला नियम है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम गैस के आयतन और दाब के मध्य संबंध स्थापित करता है। बॉयल के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बॉयल का जो नियम है आयतन और दाब के मध्य संबंध स्थापित करता है और स्थिर ताप पर ये नियम लागू होता है कि ताप स्थिर होना चाहिए और उसके बाद में आयतन और दाब के मध्य ये संबंध स्थापित करता है और आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती 1/P। यहाँ V गैस का आयतन है और P गैस का दाब है, अर्थात V समानुपाती 1/P। या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं PV = K। K यहाँ एक स्थिरांक है। तो बॉयल का नियम PV = K, ये नियम बॉयल का नियम कहलाता है। इस बॉयल के नियम को आलेख चित्र द्वारा भी समझाया जा सकता है। एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक साइड आयतन लेते हैं और दूसरी साइड दाब लेते हैं। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे दाब कम होता जाता है। अतः V उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस ग्राफ द्वारा भी बॉयल नियम को आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे वक्र जो स्थिर ताप पर दाब तथा आयतन के साथ विचरण दर्शाते हैं,
ऐसे वक्र समतापी वक्र आइसोथर्म कहलाते हैं। समतापी वक्र या आइसोथर्म कहलाते हैं, जिनमें ताप को स्थिर रखा जाता है और दाब और आयतन के मध्य संबंध दर्शाते हैं। ऐसे वक्र समतापी वक्र या आइसोथर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार बॉयल का नियम आयतन और दाब के मध्य संबंध दर्शाता है तथा ताप स्थिर होना चाहिए। दूसरा गैस नियम है चार्ल्स या गेलुसॉफ का नियम। ये नियम किसी गैस के आयतन और ताप के मध्य संबंध दर्शाता है या संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये नियम स्थिर दाब स्थिर होना चाहिए और आयतन और ताप के मध्य संबंध दर्शाता है। अर्थात V समानुपाती T। V यहाँ किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन है और T परम ताप है। अतः V समानुपाती T या V/T इक्वल टू K एक स्थिरांक है। तो ये चार्ल्स का नियम होगा V/T इक्वल टू कांस्टेंट स्थिरांक। इस नियम को ग्राफ द्वारा भी समझा जा सकता है। यहाँ पे T और V के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ये शो करती है कि जैसे जैसे V बढ़ाओगे वैसे वैसे T भी बढ़ता जाएगा। अर्थात V समानुपाती T। स्थिर दाब पर आयतन तथा ताप के बीच संबंध दर्शाने वाले वक्र को समदाबी वक्र या आइसोबार कहते हैं। अगर दाब को स्थिर रखा जाता है और V और T के बीच ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ खींचा जाता है, तो ऐसे ग्राफ समदाबी या आइसोबार कहलाते हैं। तो इस प्रकार चार्ल्स का नियम किसी गैस के आयतन और T के मध्य संबंध बताता है जब दाब स्थिर रखा जाता है। इसके बाद में देखिए गैसों का तीसरा नियम आवोगाद्रो का नियम। इस नियम के अनुसार समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। अर्थात ताप समान हो और दाब समान हो तो सभी गैसों के समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। अर्थात इसको इस रूप में लिख सकते हैं V समानुपाती N, या जहाँ N गैस के मोलों की संख्या है और N की वैल्यू N/N0 है, जहाँ पे N0 आवोगाद्रो संख्या होती है और आवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। अतः समान ताप एवं दाब पर
समान आयतन वाले गैसों में मोलों की संख्या भी समान होती है। ये नियम अवोगाड्रो का नियम कहलाता है। इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने गैसीय अवस्थाओं की विशेषता तथा गैस के नियम, बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम और अवोगाड्रो नियम के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।